Welcome students to the math classes. We have already finished our question number 1 to 10 and now we will discuss the remaining questions. Now let's start. The question number 11 is find the value of the following, means हमें इनकी वैल्यू निकालनी है. Question number 11, question number 12 is same. We have to calculate the values. So now let's see. Question number 11. We have tan inverse 1 plus cos inverse minus 1 by 2 plus sin inverse minus 1 by 2. कंप्लीट की वैल्यू क्या होगी? तो हम tan इनवर्स 1 की अलग वैल्यू निकाल लेंगे, cos इनवर्स माइनस 1 बाई 2 की अलग वैल्यू निकाल लेंगे एंड sin इनवर्स माइनस 1 बाई 2 की अलग वैल्यू निकाल लेंगे और हम वैल्यू निकालना जान गए. सो नाउ सी, देखो tan इनवर्स 1 का मतलब मैं बार बार बता रहा हूँ. देखो 1 पर इस tan इनवर्स की वैल्यू क्या होगी? जैसे sin 30 पर इस साइन की वैल्यू क्या होगी, ऐसे ही 1 पर इस tan इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, मतलब रिजल्ट क्या आएगा. रिजल्ट मतलब रेंज क्या आएगी. ठीक है, रेंज क्या आ रही है, मतलब 1 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है. ठीक है. नाउ सॉल्यूशन हमने क्या करा, हमने माना लेट tan इनवर्स 1, पहले उसको एज इट इज लिख लो, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1 बाई 2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1 बाई 2. tan इनवर्स 1 को हमने क्या मान लिया, थीटा, प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया. cos इनवर्स माइनस 1 बाई 2 को क्या मान लिया, थीटा 1, प्लस का साइन लगा दिया. sin इनवर्स माइनस 1 बाई 2 को क्या मान लिया, थीटा. नाउ tan इनवर्स 1 को क्या माना है हमने, थीटा माना है, तो लेट tan इनवर्स 1 इक्वल टू थीटा. अब tan इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन थीटा. एज आई ऑलरेडी डिस्कस, कोई भी अगर चीज़ है x इनवर्स है तो उसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन x. x पावर -2 है, -2 में चल रही है, इनवर्स में चल रही है, तो क्या हो जाए 1 अपॉन x स्क्वायर. वो अपॉन में आ जाती है और पावर क्या हो जाती है आपकी, पॉजिटिव हो जाती है. सो tan इनवर्स को हमने लिख लिया 1 अपॉन 10 और 1 का 1 इज इक्वल टू थीटा. 10 इधर जाएगा तो 10 क्या बन गया आपका, 1 इज इक्वल टू tan थीटा. अब देखो थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1 की थीटा में तो वैल्यू देखेंगे ताकि हम कंपेयर करा सकें, ताकि थीटा की वैल्यू आ सके. तो 1 किसकी वैल्यू होती है 10 में, 10 पाई बाय 4 इज इक्वल टू tan थीटा. अब हमको देखना है, अगर हम कंपेयर करा कर थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, पाई बाय 4 मिल रही है. अब हमें देखना है कि जो ये थीटा की वैल्यू मिल रही है पाई बाय 4, क्या ये वैल्यू रेंज में लाई कर रही है, नहीं कर रही. किसकी, देखो फंक्शन किसका चल रहा है, tan इनवर्स का चल रहा है, तो हम क्या देखेंगे, tan इनवर्स की रेंज देखेंगे. We know that the range of tan inverse lies between minus pi by 2 to pi by 2. ठीक है, मतलब जो थीटा होगा वो इस रेंज के बीच लाई करेगा tan इनवर्स के लिए. तो हमारा थीटा अगर हम यहाँ से कंपेयर भी कराएं तो हमारा थीटा क्या निकल कर आएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4. tan से tan कैंसिल आउट, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, जो कि tan इनवर्स की माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 की रेंज में लाई कर रहे हैं. So on comparing theta is equal to pi by 4 which belongs or lies minus pi by 2 to pi by 2. तो यहाँ से थीटा कितना आ गया हमारे पास, इतना. ठीक. नाउ लेट cos इनवर्स, अगेन cos इनवर्स माइनस 1 बाई 2 को हमने क्या मान रखा है, थीटा 1. तो नाउ लेट cos इनवर्स माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू थीटा 1. सो माइनस cos इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2. अब नाउ रिमेंबर, माइनस साइन को एज इट इज रहने दो. कॉस में देखो कि कॉस में 1 बाई 2 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाय 3 मतलब 60. तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई 2. माइनस साइन यहाँ पर, तो माइनस साइन मैंने यहाँ लगा दिया, इज इक्वल टू कॉस थीटा 1. क्लियर. माइनस का माइनस लगा दिया और 1 बाई 2 किसकी वैल्यू होती है आपकी, देखो माइनस का माइनस लगा दिया और 1 बाई 2 किसकी वैल्यू होती है आपकी, कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू होती है. ठीक है, इज इक्वल टू कॉस थीटा 1. अब यहाँ पे आपको एक बात देखनी है, क्या माइनस का आ रहा है, जो कॉस आ रहा है आपका, कॉस फंक्शन आ रहा है, माइनस का आ रहा है. तो हमें देखना है कि कॉस माइनस कहाँ होता है. माइनस कहाँ होता है हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, माइनस होता है. अब हमें ये भी देखना होता है. चलो ठीक है, अब मैं सेकंड में जाऊँ या थर्ड में जाऊँ, मुझे क्या देखना है, थीटा. अगर सेकंड में जाऊँगा तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 0 से 180 के बीच आ सकती है अगर मैं सेकंड में जाऊँगा. थर्ड में जाऊँगा तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई से ज़्यादा, 180 से ज़्यादा. तो हमें थीटा की वैल्यू कैसे लेनी है, ये हमको क्या देखना है, कॉस इनवर्स का फंक्शन चल रहा है. कॉस इनवर्स का आपका क्या चल रहा है, कॉस इनवर्स का फंक्शन चल रहा है. तो कॉस इनवर्स का देखो रेंज कितनी होती है, और कॉस इनवर्स की
रेंज कितनी होती है आपकी 0 to पाई, मतलब जो थीटा की वैल्यू आ सकती है वो 0 से पाई के बीच में ही आ सकती है। तो 0 से पाई के बीच मतलब फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में ही हम जा सकते हैं। तो देखो माइनस का भी लाना है और क्या 0 से पाई के बीच में वैल्यू लाई करवानी है। तो कहाँ जाएं हम, सेकंड क्वाड्रेंट में, ना कि थर्ड क्वाड्रेंट। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो पाई से ज़्यादा हो जाएगा एंगल, और पाई से ज़्यादा हो जाएगा तो 0 to पाई जाना है, तो पाई से ज़्यादा हो जाएगा तो इस रेंज में लाई नहीं करेगा। क्लियर। तो देखो अब क्या है, हमें जाना सेकंड क्वाड्रेंट में, तो क्या करेंगे कॉस पाई, पाई यहाँ पर है आपका पाई 180 पाई बाय 2। सो पाई में से हमने क्या करा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, पाई में से हमने माइनस किया, कुछ सेकंड में कूद गए, पाई माइनस कितना जो थीटा है पाई बाय 3 इज इक्वल टू कॉस थीटा 1। ध्यान दो ये पूरी वैल्यू, ये जो पूरी वैल्यू है ये वैल्यू यही तो वैल्यू है, यही तो वैल्यू है। आप देख सकते हो कॉस पाई की वजह से कॉस का कॉस रहा, पाई की वजह से कॉस का कॉस रहा, माइनस पाई बाय 2 मतलब पाई माइनस पाई बाय 2, ये कहाँ पहुँच गया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव आ गया। क्लियर। इस पूरे की वैल्यू यही है, ठीक है। और हमारा एंगल में मिल जाएगा जो रेंज में लाई करता हो। तो कॉस 3 पाई माइनस पाई बाय 3 आप एलसीएम लोगे इज इक्वल टू कॉस थीटा 1, तो कॉस 2 पाई बाय 3 इज इक्वल टू कॉस थीटा 1। और यहाँ लिखना जरूरी है कि एज वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इज 0 to पाई, 0 to पाई के बीच में ही लाई करता है। देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग, अगर हम कंपेयर करें यहाँ से कॉस से कॉस कैंसिल आउट या फिर कंपेयर कर पर थीटा 1 की तक क्या आ गया हमारा 2 पाई बाय 3 विच बिलोंग्स 0 to पाई। ठीक। नाउ अगेन लेट साइन इनवर्स, हमने क्या माना है यहाँ पर साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा 2 माना है हमने। तो क्या करेंगे साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस साइन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा 2, तो -1/2 यहाँ पर एज इट इज। अब साइन थीटा को पहले मैंने इधर लिख लिया फिर -1/2। अब देखना साइन थीटा 2 माइनस साइन एज इट इज रखो, 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन की, साइन 30 की, तो साइन 30 को क्या लिखते हैं पाई बाय 6, तो इसकी वैल्यू होती है। और हाँ अब आप ये कहोगे कि सर माइनस तो इसमें भी आ रहा है, तो हम पहले ये सेलेक्ट नहीं करेंगे क्या कि भाई जो माइनस साइन आ रहा है अब हम क्वाड्रेंट सेट करें, कि अब हम क्वाड्रेंट सेट करें कि साइन किस किस में नेगेटिव होता है, साइन थर्ड में होता है और फोर्थ में होता है। यही कहना चाह रहे हो ना आप कि साइन थर्ड में होता है या फोर्थ। बट हमारे पास क्या फॉर्मूला है, आप इसमें देखो साइन 10 कोसेक है तो क्वाड्रेंट सेट मत करो, माइनस का भी आता है तो आप क्या जानते हो माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन माइनस का थीटा, -10 थीटा को क्या लिख सकते हैं 10 माइनस थीटा। क्लियर। जब भी आपके पास सेक कॉस या कॉट आए तो आप क्वाड्रेंट सेट करो, क्योंकि वहां पर हम वैल्यू नहीं निकाल सकते थीटा की। यहाँ पर देख सकते हो आप माइनस कॉस पाई बाय 3, इसमें मैं थीटा की वैल्यू कैसे निकालूं, तो हमने क्या देखा क्वाड्रेंट की, कौन से क्वाड्रेंट में, ठीक है क्वाड्रेंट में देखा, जब जाके थीटा की वैल्यू निकल कर आई हमारी 2 पाई बाय 3। इज इट क्लियर। ओके। अब माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा यहाँ से। सो एज वी नो दैट आपको क्या लिखना है कि रेंज में लाई कर रहा है कि जो थीटा की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है -π/6, जो रेंज में लाई कर रहा है बिल्कुल कर रहा है। एज वी नो दैट द रेंज ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 to π/2। सो थीटा 2 क्या हो जाएगा -π/6, जो कि बिलोंग कर रहा है -π/2 to π/2। अब देखो हमने थीटा की वैल्यू भी निकाल ली, यहाँ देखो थीटा की वैल्यू निकल गई, थीटा 1 की वैल्यू निकल गई, थीटा 2 की वैल्यू निकल गई। इन तीनों वैल्यू को पुट अप कर दें इक्वेशन फर्स्ट में, तो वही कर रहे हैं हम। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा 1 एंड थीटा 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट थीटा प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2। यही तो इक्वेशन थी, यही तो इक्वेशन थी, थीटा प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2। थीटा ही क्या है आपका tan इनवर्स 1 ही तो है, थीटा 1 क्या है ये है, और थीटा 2 क्या है ये है, मतलब इनकी वैल्यू ही तो आ रही है फाइनली, tan की cos की sin की। इज इट। तो यहाँ से हमने देखा क्या कि ये हो गया आपका थीटा प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2, और थीटा की वैल्यू क्या निकली है π/4, थीटा 1 की 2 π/3। इसको एलसीएम लिया हमने, एलसीएम लेके सॉल्व किया तो देखो 12 एलसीएम आ गया 3 पाई प्लस 8 पाई माइनस 2 पाई, और फिर ये हो गया आपका कंप्लीट 9 π/12। आप कैंसिल आउट करके आंसर क्या आ गया 3 π/4। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इज जस्ट सेम एज ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। आपको क्या मानना है, बस आपको ही निकालना है, मैं इसको रिपीट नहीं कराऊंगा। देखो कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स को क्या मान लेंगे थीटा 2 का 2 एज इट इज, साइन इनवर्स 1/2 को क्या मान लिया हमने थीटा 1,
ठीक है, बस ठीक। अब इनकी वैल्यू निकालेंगे कॉस इनवर्स 1/2 की और साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या क्या होंगे, क्लियर। तो यहाँ से देखो लेट कॉस इनवर्स 1/2 को हमने क्या माना है, थीटा, तो कॉस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा और 1/2 यहीं रह गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस π/3। देखो 1/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में, कॉस π/3 की वैल्यू। अब देखो क्वाड्रेंट सेट करने की जरूरत नहीं है, अब देखो हमको तो थीटा की वैल्यू मिल रही है ना भाई, थीटा की वैल्यू हमें मिल रही है, पॉजिटिव आ रहा है और थीटा की वैल्यू हमें मिल रही है, वहाँ तो थीटा की वैल्यू नहीं मिल रही थी, तो हमने क्वाड्रेंट में देखा कि कौन कौन से में वो नेगेटिव है, कौन कौन से में पॉजिटिव है, क्लियर। तो कॉस की वैल्यू यहाँ से तो ईजिली मिल रही है, कॉस का कॉस कंपेयर करके थीटा π/3, और फंक्शन किसका है आपका कॉस इनवर्स का, कॉस इनवर्स का फंक्शन है, कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है आपकी 0 to π, और जो π/3 है जो एंगल निकला है आपका कंपेयर करने के बाद 0 से π के बीच बिलोंग करना चाहिए, और कर रहा है बिल्कुल, क्लियर। Therefore on comparing theta is equal to π/3 which belongs to 0 to π, क्लियर। हमें तो थीटा की वैल्यू निकालनी है, वहां पर तो हम थीटा की वैल्यू निकाल नहीं पा रहे थे, देखो माइनस का आ रहा है, अगर माइनस नहीं होता तो ऑन कंपेयरिंग थीटा 1 इक्वल टू डायरेक्ट π/3, बट माइनस की वजह से क्या हुआ, क्वाड्रेंट में देखो कि एंगल क्या आएगा, माइनस का आ रहा है कॉस, तो क्वाड्रेंट सेट करो, क्लियर, ओके। नाउ साइन इनवर्स 1/2 इजी है, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा 1, तो 1/2 साइन थीटा आप निकाल लोगे इजीली, थीटा इज इक्वल टू π/6 आ जाएगा, और π/6 रेंज में लाई कर रहा है, क्लियर। तो यहाँ से आपको मिला एज वी नो दैट रेंज ऑफ साइन इनवर्स हमारे पास ये है, तो देयरफॉर थीटा 1 π/6 बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू भी निकल गई और थीटा 1 की वैल्यू भी निकल गई, तो इन दोनों वैल्यू को किस में पुटअप कर दे, इक्वेशन फर्स्ट में, हमारा इस कंप्लीट का रिजल्ट आ जाएगा, इस कंप्लीट का रिजल्ट आ जाएगा। सो पुट द वैल्यूज ऑफ थीटा एंड थीटा 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट π/3 + 2π/6, एलसीएम ले लिया 2π + 2π/6, 4π/6 दिस बिकम 2π/3, दिस इज क्वेश्चन, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, देखो क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कह रहा है इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई देन क्या, देखो इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई है, तो यहाँ देखो y बिलोंग कहाँ कहाँ करना चाहिए, देखो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई है, तो आपसे पूछा है y कहाँ कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई के बीच में, या फिर 0 भी हो सकता है पाई भी हो सकता है, आपके पास 4 ऑप्शन है। तो हम जानते हैं, देखो एक्चुअली पूछा क्या है इसने, यहाँ से देख सकते हो आप, एक्चुअली इसने पूछा ये जो साइन इनवर्स x है, देखो ध्यान से x की वैल्यू रखने पर इस पूरे साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी आएगी, अगेन साइन 30 वैल्यू रखने पर साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, मतलब रिजल्ट क्या मिलेगा। और आप देख सकते हो हम क्या मानते हैं, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू हम y, मतलब y क्या थीटा, हम थीटा ही तो मानते थे पहले, ऐसे लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, और थीटा की वैल्यू हम निकालते थे, जो थीटा की वैल्यू आएगी वही तो इस पूरे की वैल्यू आएगी, क्योंकि थीटा बराबर किसके है, इसके तो बराबर है। तो थीटा की वैल्यू जो आती है वही पूछ रहा है कि कहाँ लाई करती है, तो थीटा की वैल्यू अगर किसका फंक्शन है, सिंपल फंक्शन किसका है, साइन इनवर्स का, तो थीटा की वैल्यू कहाँ लाई करती है, मतलब थीटा यहाँ पर क्या है, y है, थीटा की जगह y है, तो थीटा कहाँ लाई करता है, साइन इनवर्स का फंक्शन है बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, क्लियर, ठीक है। थीटा कहाँ बिलोंग करता है, -π/2 to π/2, तो थीटा की प्लेस पे क्या है y, तो y कहाँ बिलोंग करेगा, ये कंप्लीट, अगर ये y है मतलब ये थीटा मान लिया, तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स का फंक्शन, तो थीटा की वैल्यू कहाँ बिलोंग करती है, साइन इनवर्स के फंक्शन में, -π/2 भी हो सकती है, इज इक्वल टू -π/2 और -π/2 से कम, सॉरी ज़्यादा, ग्रेटर देन ज़्यादा। तो इसको कैसे लिखेंगे, अगर बराबर भी है तो क्लोज इंटरवल, मतलब क्लोज इंटरवल का मतलब है -π/2 भी हो सकती है और उससे ज़्यादा, और यहाँ पर देखो यहाँ पर भी क्लोज इंटरवल, क्योंकि इक्वल का साइन है मतलब π/2 भी हो सकती है। तो क्या मिला हमें यहाँ से -π/2, π/2, तो -π/2 से लेकर π/2, और -π/2 भी हो सकती है, π/2 भी हो सकती है। आई होप इज इट क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 14, tan inverse √3 minus sec inverse -2 is equal to, I hope you can get easily the answer of this question, because now you know what is the process of the questions, to find the range, to find the principal values, or you can say to find the angle, clear। now question number 14, let's see, simple process वही पूरा, tan inverse √3 minus sec inverse -2 is equal to what, इस पूरे की वैल्यू हमको निकालनी है, तो वही करेंगे, लेट
पहले ये पूरा लिख लिया, tan इनवर्स √3 को क्या मान लिया, थीटा। अब देखो साइन किसका है, माइनस का है, तो माइनस का लगा दिया, ठीक है। और sec इनवर्स -2 को क्या मान लिया हमने, θ1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। नाउ tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू थीटा, tan इनवर्स इधर जाएगा तो क्या बन गया, tan थीटा इज इक्वल टू √3। सो tan थीटा √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, π/3 की। आपको टेबल याद करनी है कंप्लीट पूरी 180 तक, नॉट एट द 90 एंगल, 180 तक आपको क्लियर करनी है, ओके। तो यहाँ से हमने देखा ऑन कंपेयरिंग थीटा इक्वल टू π/3, ऑन कंपेयरिंग थीटा इक्वल टू π/3, और ये जो π/3 आ रहा है थीटा की वैल्यू, वो tan इनवर्स की रेंज में लाई करना चाहिए। हम जानते हैं tan इनवर्स की रेंज क्या है, ओपन ब्रैकेट -π/2, π/2। देयरफॉर थीटा π/3 इज राइट, बिलोंग टू -π/2 टू π/2 ओपन ब्रैकेट। और जो थीटा की वैल्यू जो आई है, ये थीटा की जो वैल्यू आई है, ये थीटा ही क्या है, मतलब ये जो थीटा की वैल्यू π/3 आई है, ये जो थीटा की वैल्यू, ये पूरा थीटा ही क्या है आपका, भाई थीटा आपका क्या मान रखा है, मतलब tan इनवर्स √3 की वैल्यू आई है। थीटा जो वैल्यू आ गई वो किसके बराबर, इसके बराबर, इसकी वैल्यू आई है पूरी, ठीक है। अगेन sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू θ1, तो आप देखोगे sec इनवर्स इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका θ1, तो -2 इज इक्वल टू sec θ1। अब देखो माइनस साइन माइनस एज इट इज, sec 2 की वैल्यू किस पे होती है, π/3, मतलब 60 पर, π/60 पर, इज इक्वल टू sec θ1। अब आप देखोगे, देखो अब यहाँ से एंगल की वैल्यू थोड़ी ना निकल रही है, आप डायरेक्ट कैसे कह सकते हो ऑन कंपेयरिंग, भाई ऑन कंपेयरिंग कराओगे तो माइनस साइन तो रह जाएगा ना। अब देखना पड़ेगा कि नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है आपका, सेक फंक्शन, सेक फंक्शन किस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब आप देखोगे कि ये पाई है, ये π/2 है, ये 270 मीन्स 3π/2, और ये आपका 2 पाई। अब आप देखोगे पाई से नेगेटिव का आना चाहिए, या तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाओ या आप थर्ड क्वाड्रेंट में जाओ। किस में जाओगे, थर्ड में जाओगे। हमें पता है सेक इनवर्स का चल रहा है, सेक इनवर्स का जो थीटा है वो कहाँ लाई करता है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कहाँ लाई करती है, देखो यहाँ लाई करती है 0 to π के बीच में लाई करती है, और 0 to π के बीच में π/2 भी नहीं लेना हमको, 0 to π/2 के बीच में हो सकती है कोई भी वैल्यू, सपोज 10, 30, 60, 80, बट 90 नहीं ले सकते, माइनस का 90। ये कैसे वैल्यू आई है, ये रेंज कैसे आई है, ये सब कुछ डिस्कशन होगा आफ्टर द एंड ऑफ दिस यूनिट, क्लियर। तो 0 to π के बीच लेना है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप थर्ड में जाते हो तो पाई से ज़्यादा हो जाएगा, दैट्स वाई वी कुडंट जंप इन द थर्ड क्वाड्रेंट। हम थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जा सकते, तो हम कहाँ जाना है, सेकंड क्वाड्रेंट में। इज इट क्लियर, ओके। एज वी नो दैट रेंज ऑफ सेक इनवर्स इज दिस 0 to π एंड π/2 नहीं हो सकता, माइनस का साइन माइनस मतलब π/2 नहीं हो सकता, 0 से π तक कुछ भी। सो माइनस सेक π/3 इज इक्वल टू सेक θ1। तो क्या करेंगे, देखो सेक का सेक रहना है तो हम क्या करेंगे, पाई ले सकते हैं, पाई तो ले रहे हैं हम भाई, π/2 भी तो ऑप्शन है, पर π/2 से क्या हो जाएगा, π/2 अगर यहाँ लगाएंगे तो सेक का चेंज हो जाएगा, सेक का किस में, कॉस में। हमें तो सेक का सेक ही बनाना है, तो क्या कर रहे हैं, पाई, और क्या करना है, नेगेटिव भी लाना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो पाई माइनस थीटा, पाई में से माइनस करेंगे तो कहाँ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, प्लस करेंगे तो कहाँ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट, तो माइनस करेंगे, इज इक्वल टू सेक थीटा। तो सेक क्या आ जाएगा, आप अब देखो ये पूरी वैल्यू किसकी वैल्यू है, यही तो वैल्यू है, कि देख सकते हो सेक पाई की वजह से सेक का सेक रहा, पाई माइनस π/3 कहाँ आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 माइनस कुछ, 180 में कुछ घटा रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, सेक नेगेटिव रहता है, तो वो नेगेटिव साइन आ गया, यही वैल्यू तो है पूरी, एंगल निकल जाएगा, सेक 2π/3 इक्वल टू सेक θ1। सो यहाँ से ऑन नाउ ऑन कंपेयरिंग θ1 इज इक्वल टू 2π/3 विच बिलोंग्स टू 0 to π। ये वैल्यू आपकी क्या है, 120, जो कि बिलोंग कर रही है 0 to π, 0 ये है और पाई क्या है 180, तो 120 यही तो बीच में, 0 से π के बीच में ही तो 120, क्लियर, ओके, जो कि 2π/3 बिलोंग कर रही है आपकी दिस रेंज में, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ थीटा एंड θ1 इन इक्वेशन फर्स्ट। आप इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट अप कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा इन इक्वेशन फर्स्ट। थीटा भी मिल गया, मतलब tan इनवर्स की वैल्यू भी मिल गई, सेक इनवर्स -2 की वैल्यू भी मिल गई, इन दोनों को वैल्यू को पुट अप कर दो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो थीटा की वैल्यू क्या है, π/3, माइनस का साइन है कहाँ पर, इक्वेशन में, तो माइनस साइन लगा दो, माइनस का माइनस, और θ1 2π/3। बाय सॉल्विंग दिस वी गेट द आंसर -π/3 इज द करेक्ट आंसर, मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Thank you. I hope you enjoy the video and understand every concept and every detail of this question. If you have any doubt, then you can please consult with me and don't hesitating with me. Don't think about it that I'm calling to my sir again and again
आई डोंट केयर, इट डजेंट मैटर, ओके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बार बार फ़ोन करो, दैट्स राइट, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है और उसके एग्जाम्पल करने हैं, 2 एग्जाम्पल हैं, वो 2 एग्जाम्पल्स कर लेना। एंड योर होमवर्क इज डू द रिमेनिंग क्वेश्चन एंड आल्सो व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। इसके जितने भी आपके क्या है फॉर्मूलाज हैं, इन फॉर्मूलाज का डेरिवेशन होगा कि ये फॉर्मूला साइन इनवर्स 1/x एक्चुअली आया कैसे, ये बना कैसे, कॉस इनवर्स x बना कैसे, तो कॉस इनवर्स x बना कैसे, सब कुछ पता लगेगा, डेरिवेशन, और है भी शायद आपके बुक में ये, आप इनको कर सकते हो। नहीं तो आफ्टर द एंड ऑफ दिस यूनिट एवरी फॉर्मूला, एवरी फिगर और ग्राफ विल बी डिस्कस, ओके, इन डिटेल, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज हैं उनको देख सकते हो आप, जिनके पास बुक नहीं है वो वीडियो को पॉज करके भी इन फॉर्मूलों को लिख सकते हैं, सारे लिख कर लाने आपको, ये फॉर्मूलाज, सारे फॉर्मूलाज लिख कर लाने, ओके। एंड फर्दर दीज आर आल्सो, ये फॉर्मूलाज भी आपको लिखने हैं जो जो आपके ब्लैक डॉटेड उसमें है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।